कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 169 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु फब राखी, अरही रानी दर्पण अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको पति होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध फुहाए। सरज तीर रचि चिता बनाई, अजनु पुर सोपान फुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार अर्थात कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, अर्थात जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, अविधिवत न्याय तिलांजल दीनी। तो फोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजल दी। फिर वेद स्मृत और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत किया। जहाँ जफ मुनिवर आयफुदीना, अतः तफ सहफ भांति सब कीना। तो भय विशुद्ध दिए सब दाना, अधेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ बसत जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर अर्थात विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूपपुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हित भरत कीन जफ करनी, अफो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन फोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। तो भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने
अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा मुनिबर सब बरनी, कहे कई कुटिल कीन जैसी करनी। तो भूप धर्म व्रत सत्य फराह, अजहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, फजल नयन पुल के वो मुनि राऊ। बहुरी लखन प्रिय प्रीति बखानी, सो कफने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जफयप जफ विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी अर्थात होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। अफ विचारी कहीं दे दोफू, व्यर्थ काहि पर की जिया रोफो। तो तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दफरत नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लेना। तो सोचिय नृपति जो नीति न जाना, अजहि न प्रजा प्रिय प्राण पाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। तो सोचिय बयफु कृपन धनवानु, अजोन अतिथि शिव भगत पुजानु। तो सोचिय विप्रयव मानी, अमुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। तो सोचिय पुनि पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। तो सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, और जो नहीं गुरुवाय सोवनु फरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। तो सोचिय गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है।
श्री राम जय जय राम।